नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। 21 जून को सूर्य ग्रहण है और इंटरनेशनल योग दिवस भी है, यानी योग के साथ सूर्य ग्रहण का भी संयोग है। वैसे योग तो सबको करना चाहिए, लेकिन कोरोना काल में योग कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है, इसे आपको समझना होगा। योग क्या है? क्या व्यक्तिगत चेतना या आत्मा की सार्वभौमिक चेतना या आत्मा से मिलन ही योग है, या योग सिर्फ शारीरिक व्यायाम है जहां लोग शरीर को तोड़ते मरोड़ते खींचते हैं और सांस लेने के कठिन तरीके अपनाते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं कि योग सिर्फ शरीर को इधर उधर घुमाकर अलग अलग पोज बनाना है, तो जरा ठहरिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर आपका ये सतही ज्ञान ही है। ये सिर्फ आसन और व्यायाम नहीं है, योग शैली में जीवन जीने, जीवन शैली का पूर्ण सार है। योग आपकी चेतना से आत्मा से मिलाता है, इसलिए सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व भर में योग लोगों को निरोग रखता है। और जब जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आता है, दुनिया के लोग इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए ऐसे ही योग का संदेश देते हैं। ये तस्वीरें वियना की हैं। चौराहे पर सैकड़ों लोग एक साथ योग कर रहे हैं। कुछ लोग देख भी रहे हैं तो कुछ योग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। योग कई तरीके से किया जाता है। योग के अलग अलग तरीके क्यों है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। कुछ लोग घर में योग करते हैं तो कुछ बाहर खुले में। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सूर्य की रोशनी में योग करते हैं। कहते हैं सूर्य के प्रकाश में योग करने से एक अलग तरह की ऊर्जा मिलती है। इसी ऊर्जा को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारत की पहल पर पहली बार 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई। इसके बाद से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस दिन पूरा विश्व एक साथ योग करता है। इसे मनाने का उद्देश्य लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से सेहतमंद रखना तो है ही, साथ ही योग के प्रति लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि ये न सिर्फ शारीरिक विकारों को दूर करता है बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करता है, बैलेंस करता है। और फिर मैं थोड़ी देर मेडिटेशन करती हूँ जिससे मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। सो इन ऑल आई लव योगा, आई फील स्ट्रॉन्ग माई सेल्फ एंड आई कांट लिव विदाउट योगा। कोरोना संकट के बीच इंटरनेशनल योग दिवस पर एक बड़ा संदेश भी लेकर आता है। ये डॉक्टर्स का कहना है कि अगर आप नियमित योग करते हैं, हेल्दी चीजें खाते हैं और अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखते हैं तो कोरोना का असर कम होगा या फिर होगा भी नहीं। इसीलिए इस साल की थीम पर अगर हम बात करें, घर पर योग और परिवार के साथ योग, ये रखी गई है इस बार की थीम। दुनिया कोरोना से जूझ रही है। डॉक्टर कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती, कोरोना को खत्म करना मुश्किल है। फिर भी डॉक्टर्स का मानना है कि योग से आप इस मुसीबत को भी कम कर सकते हैं। इंटरनेशनल योगा दिवस पर हिंदुस्तान दुनिया को यही संदेश भी दे रहा है। इस बार का योग दिवस पहले जैसा नहीं है, लेकिन बड़े से बड़े संकट के बीच नया रास्ता बनाना, यही तो मनुष्य का स्वभाव है। रुकने थकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसलिए इस बार का योग दिवस भी उतने ही उत्साह से मनना चाहिए, उतनी ही ऊर्जा से मनना चाहिए। इसीलिए इस बार आप अपने घर पर परिवार के साथ योग कीजिए, क्योंकि योग में ही निरोग रहने का रहस्य छिपा है। खड़े हो जाएं, श्वास खींचते हुए धीरे से पीछे की ओर झुकें। धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। इस बात का ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका ना लगे। श्वास खींचते हुए पुनः वज्रासन में बैठ जाएं। उष्ट्रासन दृष्टिकोण में अत्यंत लाभदायक है। यह पीठ एवं गर्दन के दर्द से आराम दिलाता है। यह उदर
एवं नितंब की वसा को कम करने में सहायक है। सरकार की ओर से ऐसे कई आसन के वीडियोस जारी किए गए हैं जिनमें साफ साफ बताया गया है कि किन परिस्थितियों में कौन सा आसन करें और ऐसे आसनों से क्या फायदा मिलता है। आपको निरोग रहना बहुत आवश्यक है और उसमें योग प्राणायाम जरूर मदद करेगा। अपनी इम्यूनिटी के लिए योग करिए, अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए योग करिए, अपने आत्मविश्वास के लिए योग करिए, अपने आत्मबल के लिए योग करिए, अपना उत्साह बढ़ाने के लिए योग करिए और अपने मन की शांति के लिए भी योग करिए। के लिए दुनिया में कई तरह के योग हैं, जैसे इन्हें ही देख लीजिए। ये एडवांस हठ योग कर रहे हैं। इनका नाम योग गुरु बाबूराज है। ऐसा करने से न सिर्फ मन केंद्रित होता है बल्कि शरीर मजबूत होता है और फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। कहते हैं कि ये आसन छात्रों को जरूर करना चाहिए। लोग कहते हैं कि रोजाना धूप सेकने से शरीर को फायदा मिलता है, लेकिन आप सुबह की धूप में करेंगे तो इसका ज्यादा लाभ मिलेगा। सूर्य की रोशनी से विटामिन डी तो मिलता ही है, लेकिन कहते हैं कि शरीर के अंदर की गंदगी भी पसीने के रास्ते निकल जाती है। घर के अंदर योग करने से ज्यादा फायदा सुबह की धूप में योग करने से होता है। दुनिया में कई तरह के योग किए जाते हैं, कई आसन हैं, उनमें से एक्रो योगा इन दिनों काफी पॉपुलर है। एक्रो योगा में 2 लोग शामिल होते हैं। इस योग को करने से बॉडी कोऑर्डिनेशन और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। एक्रो योग को हर दिन 45 मिनट से 1 घंटे तक किया जा सकता है। इस योग को करने से आपके शरीर की ताकत में इजाफा होता है और पेट की चर्बी कम होती है। इसे करने से आपके पेट, जांघ, बाजू को सही आकार भी मिलता है। योग को करने से पहले कई बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आप अगर इस योग को करने जा रहे हैं तो आपको बेस, फ्लायर और स्पॉटर का ध्यान रखना जरूरी है। बेस हमेशा जमीन से जुड़ा होता है, जो फ्लायर को ऊपर करने में मदद करता है। फ्लायर बेस के सहारे से हवा में उड़ता है। फ्लायर में एक व्यक्ति पैरों के जोड़ पर ध्यान रखता है और सुनिश्चित करता है कि फ्लायर सही काम करे। अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह समर्पित करना है। हम खुद योग करें और दूसरों को भी प्रेरित करें ताकि हमारा परिवार और हमारा समाज स्वस्थ रहे। योग करने से पहले एक बात का ध्यान जरूर रखें। YouTube जैसे माध्यमों पर योग के कई वीडियोस हैं जिन्हें देखकर लोग योग सीखते हैं। हो सके तो ऐसा करने से पहले किसी योग एक्सपर्ट से राय जरूर ले लें या योग के आसन के बारे में पूरी जानकारी होने के बाद ही करें, ताकि आपको किसी तरह का नुकसान ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 21 जून को क्या सबसे खतरनाक सूर्य ग्रहण लगने वाला है? रविवार का दिन सूर्य का होता है और इसी दिन सूर्य ग्रहण लगेगा और सूर्य की शक्ति अपने उफान पर होगी। आखिर क्यों इस सूर्य ग्रहण को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं? क्यों इसे खतरनाक बताया जा रहा है? इंटरनेशनल योग डे और साल के सबसे बड़े दिन सूर्य ग्रहण देरी से होगा और सूर्य आपको कंकणाकृति यानी कंगन के आकार का दिखाई देगा। ज्योतिषों की माने तो ऐसा सूर्य ग्रहण 1090 साल बाद पड़ रहा है। बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु के वक्र होने की वजह से सूर्य स्वयं कर्क में उपस्थित होंगे। ग्रहण के ठीक 5 दिन बाद मेघा नक्षत्र में समुद्री तूफान के योग हैं, लेकिन ग्रहण से पहले सूतक काल है।
21 जून को सुबह 10:20 पर सूर्य ग्रहण शुरू होगा, लेकिन उसके 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। आखिर ये सूतक काल होता क्या है? इस दौरान लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सबसे बड़े दिन सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में डर है। लोग अपनी राशियों के हिसाब से भविष्य समझना चाहते हैं। लोग ये भी जानने की कोशिश में हैं कि आखिर इस दौरान क्या किया जाए। लेकिन आपको हम बता दें कि ग्रहण से पहले यानी सूतक काल से ही आपको सावधानी बरतनी होगी। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नकारात्मक ऊर्जा वातावरण में फैलने लगती है। सूतक चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से ठीक 12 घंटे पहले लग जाता है। सनातन परंपरा में चंद्र ग्रहण हो अथवा सूर्य ग्रहण हो, भारत के सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। हमारी परंपरा है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगने से पहले 12 घंटा पहले सूतक होता है, उसी समय मंदिर का कपाट बंद कर दिए जाते हैं। माना जाता है कि सूतक के दौरान खाना खाने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यही नहीं, अगर किसी के घर में बच्चा जन्म लेता है तो परिवार के सदस्यों को सूतक के नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि सूतक काल में किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। यहाँ तक कि मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। 21 तारीख को रविवार के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है और रविवार सूर्य भगवान का दिन भी है। तो बड़े हनुमान जी, जिसे हम आप लेटे हनुमान जी कहते हैं, और बदवा पे स्थित संगम तट पे प्रयागराज में का मंदिर आज शनिवार रात्रि 10:30 बजे सूतक लगने के कारण, सूर्य ग्रहण लगने के कारण मंदिर के कपाट आज से रात्रि 10 बजे से बंद कर दिए जाएंगे। ग्रहण से पहले प्रयागराज में मंदिरों में लोग पूजा करते हैं और ग्रहण के बाद गंगा में स्नान कर दान करते हैं। मान्यता तो ये भी है कि इस दौरान किया गया अनुष्ठान फलदायी होता है। अगर आप ग्रहण के बाद मंदिर जाकर पूजा करना चाहते हैं तो शाम 4 बजे के बाद मंदिर के कपाट खुल जाएंगे। तो श्री लेटे हनुमान जी के उस समय मोक्ष के बाद, सूर्य ग्रहण के मोक्ष के बाद, भगवान हनुमान जी का गंगा जल से अभिषेक किया जाएगा, दूध दही से अभिषेक किया जाएगा। पूजन आरती के बाद सायंकाल 4 बजे भक्तों के लिए खोला जाएगा। सूतक काल में भगवान की मूर्ति को छूना भी मना है, इसीलिए कल शाम 4 बजे के बाद ही मंदिर में या अपने घरों में मूर्ति को छुएं और पूजा करें। खासकर गर्भवती महिलाएं इस बात का ख्याल रखें कि इस दौरान वो घर से बाहर ना निकले और ना ही काटने का कोई काम करें। माना जाता है कि धारदार चीजों का इस्तेमाल करने से गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास पर बुरा असर पड़ता है, तो इसी वजह से सूर्य ग्रहण से पहले सूतक काल में सावधानी बरतें। प्रयागराज से सर्वेश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।